नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। वंश जय जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। मीराबाई जी आज पता बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए। मीराबाई जी तो कृपा करने के लिए पहले ही आ गई थी, लेकिन बस हम ही उनकी वो प्रेरणा जो हृदय में जो राईहित शरण जी थे उनके हृदय में कर दी थी। लेकिन बहुत दयालु, उनका चरित्र बड़ा अद्भुत है। बस यही प्रार्थना करना कि बस जो प्रेम है ना वो उमड़ करके सामने आ जाए। हे माधवी गोपी, और जिस रस की उपासना हर प्राणी अपने हृदय में चाहता है, कोशिश करता है कि भगवान से श्री जी से श्री चरणों में लग जाऊं और उस उपासना को प्राप्त हो जाऊं। बड़े बड़े संत महात्मा, योगी महात्मा उस उपासना तक नहीं पहुंच पाते, और वो बार बार प्रार्थना करते हैं कि आपके उस माधुर्य रस की प्राप्ति हो जाए जो आपको प्राप्त थी। और आप जैसे भक्तिमयी देवी अगर जिसके ऊपर कृपा कर देती हैं मीराबाई जी, वो जरूर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लेते हैं। जय जय श्री हरिवंश। मीराबाई जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। भारत की नारी जाति को धन्य करने वाली भक्ति प्रायणा मीराबाई जी का जन्म मारवाड़ के कुड़की नामक ग्राम में, संतो मेरे को पता नहीं हुआ होगा उस समय, लेकिन कन्फर्म नहीं और झूठ बोलेंगे नहीं तो क्योंकि अपराध हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ऐसे कहते हैं कि संतों का जब भी चरित्र सुनते हो, कथन करते हो ना, आपस में भी चर्चा करते हो, तो बनी बनाई बात कभी किसी को नहीं बताना, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध बनता है। इनके पिता का नाम था श्री रतन सिंह जी, और ये मेड़ता के राव दूदा जी के चौथे पुत्र थे। मीरा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सब जितने परिवार के जन थे, मीरा जी का स्वरूप बहुत सुंदर स्वरूप है। पूरे परिवार वाले लाड प्यार से रखते थे, लालन पालन जो पोषण हुआ वो भी बहुत ही लाड प्यार से हुआ। और इनके जो दादाजी थे ना, राव दूदा जी, वो बड़े स्नेह करते थे, और मीरा जी का भी प्रेम अपने दादू में था, बहुत अपने दादाजी में था। मीरा जी के चित्त की वृत्तियां ना, मीरा जी का मन, क्योंकि ये तो पुनर्जन्मों का खेल था, क्योंकि मीरा जी का जन्म ही इसी कारण हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान में लगा हुआ था, उनकी श्री चरणों में, उनकी प्रेम में, भक्ति में पहले से ही लगा हुआ था। उनकी जो हृदय की वृत्तियां थी वो बचपन से ही भगवान की ओर झुकी हुई थी। एक दिन राव दूदा राव जी के घर में ना, दूदा जी के घर में एक बहुत सुंदर भगवान की, एक साधु के पास जो आए थे बाहर से, उनके पास एक भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति थी। और वो जो साधु महात्मा आते थे ना, वो साल में 6 महीने में पुष्कर जाते थे, और पुष्कर जाते आते उनसे मिलके जाते थे। और जब उस गांव में आए जहां मीरा जी का जन्म हुआ था, तो वहां उनके दादाजी से मिले, तो वहां उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के जो ठाकुर जी थे ना, जिनकी सेवा करते थे, वो देख लिए थे। और मीरा जी बोली, मुझे तो ये ठाकुर जी बहुत, एक गिरधर बहुत पसंद है, इनका नाम क्या है बाबा? तो अपने दादाजी से बोली थी, इनका नाम क्या है? तो कहा इनका गिरधर लाल जी है। तो ये कौन है? कहा कि ये भगवान जी हैं। तो मैं ऐसी बाल्यावस्था थी जिनका देख लो बचपन से ही प्रेम था। तो मीरा जी ने कहा उन साधु महात्मा से कि ये मूर्ति मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। और संत भगवान देखो कैसी हृदय में प्रेरणा हुई, इतनी बाल्यावस्था, इतनी छोटी अवस्था है, और संत भगवान ना
मनोदशा जान लेते हैं, हृदय की जो भावना होती है ना उसको पहचान लेते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान भी कभी सत्संग सुनते होगे तो उसमें सुना होगा कि ये एक्सरे मशीन है भाई। जो गुरुदेव भगवान कभी हम हास्य विनोद में नहीं कहते कि जो हमारे नेत्र हैं ये सीटी स्कैन एक्सरे मशीन है। जो बड़े रसिक प्रेमी भक्त होते हैं ना उनके आगे कोई बनावटी बात करके देख लेना, आपको पकड़ लेंगे वो। वहां तो बस जो सच है वो उनको पहले ही एक होती है भावना जिसमें पहचान में आ जाता है तो कर लेते हैं। और ये उनके पास साक्षात भगवान के रूप में इस धरा पे हम जैसे अधमों का कल्याण करने के लिए प्रकट तो हुए हैं। तो हर गुण लेके ही पैदा होते हैं, वो बने बनाए ही संसार में उतरते हैं। उनको बनने की जरूरत नहीं पड़ती, बनने की दिखावा करने की जरूरत हम जैसे पापियों को है। वो तो लोक कल्याण के लिए आए हैं, अपना कार्य करेंगे और फिर जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसे ही वो महाराज थे, देखते ही मीरा जी की भावना पहचान गए। बस फिर क्या था, कहा कि ये गिरधर लाल जी अब मेरे हैं। और जो संत महात्मा थे वो मीरा जी को सौंप दिए गिरधर और कहा आज से गिरधर तुम्हारे हुए। लेकिन जो मीरा जी के दादाजी थे ना, राव दोदा जी, उन्होंने कहा महाराज ये तो सारी दुनिया को संभालते हैं, आप ही इनसे कहो ना कि आज से मेरी जो पोती है, ये बेटी है, ये इनके हवाले हुई। गिरधर इनके इनको मत दो, बल्कि गिरधर मीरा को गिरधर को सौंप दो। दीनता होनी चाहिए, कभी बड़प्पन नहीं आने देना चाहिए। और पता है ऐसे लोगों के पास ही संत भगवान आते हैं जिनमें अहंकार मान सम्मान की भावना होती है ना, बस वो झूठा दिखावा करते करते इस संसार से चले जाते हैं और पता नहीं किस योनि को प्राप्त होते हैं, वो तो वही जाने। ऐसा होता है। सरल हृदय जो मीरा जी हैं, कहते हैं महात्मा ये बालिका मीरा सच्चे मन से भगवान की सेवा करेगी। महाराज अब चिंता ना करो, गिरधर इनके पास इनको संभालने के लिए ही गए हैं। जी कोई साधारण जीव नहीं है, किसी कार्यवश बस यहाँ इनको आना पड़ा है। तो संत भगवान तो संकेत में बोलते हैं, साधारण जीवों को समझ में नहीं आती वो बातें, और कुछ संकेत दे करके और चुप हो गए। संभाल लेंगे, चिंता ना करो, ऐसे कहा। और ये सच्चे हृदय से भगवान की सेवा भी करेगी, देख लेना। मीरा जी इस समय 10 वर्ष की थी, परंतु दिन भर उसी मूर्ति को नहलाने, चंदन पुष्प चढ़ाने, भोग लगाने, आरती उतारने, श्रृंगार करने, वस्त्र बदलने, हर कार्य छोटी सी अवस्था में और मीरा जी उन्हीं की करती थी, उन्हीं में लगी रहती थी। इसी बीच मीरा, देख लो भगवान के साथ जिनका प्रेम होता है ना, उनके अंदर नाम में उनके चिंतन से हर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि ये जो किताबी ज्ञान है कुछ समय के लिए, लेकिन प्रिया प्रीतम जो ज्ञान प्रदान करते हैं ना, वो ऐसा है कि वो अनंत कालों तक चलता है, वो कभी जाता नहीं। मीरा जी भी थी ना, वो भी स्वयं पद रचना करने लगी थी। कभी कोई 2 लाइन गा दी, मेरो गिरधर गोपाल ऐसो है, तो कुछ भी कोई लाइन निकल जाओ, कोई भी मन से निकली। ना मैं पूजा गोरजा जी, ना पूजा अनदेव, मैं पूजो रण छोड़ जी, सासू थे कहीं जानो भेद। कुछ भी निकलता, माई माने सपने बरी गोपाल, रात पीती चुंदड़ी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। कुछ भी गा लेती, निकलता नहीं। पे जो हम प्रेम करते हैं ना, अगर आपस में अगर रोज भी गाओगे ना, लाडली जी से ही मान लो आपका प्रेम हो गया, तो सेवा करते करते टाइम आपके अंदर ऐसे भाव उठने लग जाएंगे और आप क्या गा दोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ऐसी लाइनें जुड़ने लग जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा।
लेकिन बाद में अगर कोशिश करोगे ना कि दोबारा वो गा, तो नहीं गा सकते, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से सेवा के रूप में प्रिय प्रीतम की प्रसन्नता के लिए गाया जाए, किया जाए, वो अद्भुत होता ही है। और जो स्वार्थ में किया जाएगा वो कभी अपनी कोशिश करके अपने बल से कुछ करना चाहोगे नहीं होगा। तो ऐसे ही मीरा जी का प्रेम था, वो तो हम सब जानते हैं। और वह बहुत ऊंचे सुंदर पदों को भगवान के सामने बहुत मधुर मधुर शुभ्र आवाज में न गाती, तो प्रेम का एक प्रवाह सा, नदी सी ना, एक क्या बोलते हैं, जो लहर सी आती है, वह बह जाता। सुनने वाले नर नारियों के हृदय में जो भी उनको सुनता, ऐसा प्रेम उमड़ता। श्री हरिवंश। तो मीरा जी ऐसे गाती थी, जो भी उनको सुनता तो एक प्रेम का प्रवाह सा बह जाता। सुनने वाले जो भी सुनते, उनके हृदय में प्रेम का एक संचार हो जाता, प्रेम उमड़ने लगता। और अभी मीरा जी की उम्र कितनी है? 10 बरस बस। और इस प्रकार मीरा जी गिरधर के साथ अपने प्रेम के प्रवाह में न 5 वर्ष तक बह चुकी थी। यानी कि अब कितनी उम्र हो गई? 15 वर्ष। मीरा जी को ना संसार से कोई मतलब था, ना परिवार से कोई मतलब था। और पता है, कुछ समय पश्चात मीरा जी का जो माता जी थी ना, उनका भी शरीर छूट गया था। लेकिन मीरा जी को कोई ये नहीं था, अभी नहीं, इन 5 वर्षों में नहीं, पहले ही हो गया था। लेकिन मीरा जी को कोई शोक, कोई दुख, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मीरा जी की जो दुनिया थी वो उसके गिरधर हो चुके थे। उनका प्रेम, उनका सुख, उनका दुख, उनका लाड, उनका चाव, उनका हर कार्य शिव गिरधर के लिए होता था। और उसके बाद मीरा जी का 15 वर्ष की आयु के आसपास ही मीरा जी का विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ कुमार भोजराज जी के साथ संपन्न हुआ था, यानी कि उनके साथ हुआ था। विवाह से पहले जब उनके दादाजी, उनके पिताजी से तो वार्ता बहुत कम होती थी, क्योंकि उस समय मुगलों का राज होता था। तो वहाँ लड़ाई राजनीतियाँ चलती थी कि हमारे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जाने की जो चाल चलते थे मुगल या अंग्रेज, तो आपस में उनसे बहुत सारा निपटना पड़ता था। यहाँ भक्ति भी है और देखो देश के लिए बलिदान भी दिया है मीरा जी के वंशजों ने। ये तो आपको ही पता है कि महाराणा प्रताप भी मीरा जी के वंश में ही, उनका भी संबंध उन्हीं से रहा है। तो बस जो बातचीत होती थी इनकी, तो माता पिता, सखी सहेली, इनके दादा थे और कोई। तो कहती कि तेरा विवाह कर दें, तो कहती नहीं बाबा, मतलब मेरा तो विवाह हो ही चुका है गिरधर के साथ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोपति मेरो होई। तो कहती के, और हंस पड़ते दोनों खिलखिला के। देखो, एक वृद्धावस्था है, एक बाल्यावस्था है, कोई भेद नहीं है, लेकिन प्रेमी प्रेमी को पहचान लेता है, अपने मन की बात उसी से कह पाता जिससे प्रेम होता है। इसलिए बार बार संत भगवान, कोई भी हमारे गुरुदेव भगवान, सभी एक ही हैं। कहते नहीं कि भगवान से प्रेम करो। और कल भी चरित्र, परसों भी चरित्र में कभी देखा कि बिटिया गज देवी जी को कहती नहीं, हर देवी जी गज देवी जी कह के जाती ना कि संसार के आगे कुछ मत कहना या सुनना होता है तो आकर के इन्हीं से कहना, आंसू बहाना तो इनके सामने बहाना। लेकिन मीरा जी तो कहाँ, दुख तो अब तक तो था ही नहीं, अब तो बस प्रेम ही प्रेम चल रहा था। कहता नहीं बाबा, कहती कि नहीं बाबा, मेरा विवाह हो गया गिरधर के साथ। ये भी एक छोटी सी कथा है। तो जब बाल्यावस्था में थी ना, तो ये अपने कक्ष में जहाँ पे खेलती थी कन्हैया के साथ, गिरधर के साथ, किसी का विवाह देख लेती या कुछ और होती तो ऐसी गुड़िया बना लेती थी,
साथ में एक और कहती कि तेरा विवाह कर देती हूँ, देख ऐसे करती कि ये मैया होती, मैं तेरी होती ना तो मेरा विवाह तेरे साथ हो जाता। ऐसे प्रकार की बातें करती। और इनके दादाजी ने इस पूरे जो लीलाएं मीरा जी करती थी, ये बिल्कुल 5 वर्ष की वो आयु की बातें हैं, तो पूरा हंसते रहते थे। और सोई सोई भी पता है गिरधर को ले करके अपनी बाहों में लेके सुलाती। क्या ये पता था मीरा जी का ये चरित्र हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में? नहीं पता था। लेकिन ये देखो ना उनके हृदय की जो एक चाह है, एक निष्ठा, एक प्रेम है अपने गिरधर के प्रति, ऐसी हमारे में क्षण भर भी आ जाए ना, एक क्षण भर भी आ जाएगी तो काम बन जाएगा। तो इनके दादाजी देखते रहते थे और खुश रहते थे कि मीरा बहुत खुश है। अपनी जो इनकी ताई थी, दूसरी न चाची थी, ताई सबसे बड़े तो इनके पिताजी थे, इनकी जो चाचियां थी कभी उनके पास जा कर के किसी चीज़ की चाह या कामना नहीं करती थी। जो भी मांगना होता तो अपने दादाजी से ही मांगती थी। कुछ भी वस्त्र, और तो कोई ऐसे किसकी चाह होती, कभी वस्त्रों की, कभी गहनों की, कंगन लेके आने हैं, मुकुट लेके आना, बस यही चाह होती थी। वस्त्र तो खुद ही बना लेती थी। एक बार मीरा जी ने कहा ना कि मेरा तो विवाह हो गया है, तब किसी की जो बारात जाते देखी थी ऊपर अपने कक्ष से, तो कहा कि दादाजी ये क्या है? कहा कि ये उसकी बेटी है, फलाने की बेटी है और उनका विवाह हो रहा है। आज इनके साथ जो ये सज धज के जो कुंवर जा रहे हैं ना, इनके साथ उनका विवाह हो जाएगा। तो कहा कि दादाजी मेरा भी विवाह कर दो। कि किसके साथ? कि इनके साथ। किनके साथ? गिरधर के साथ। बहुत हंसे। कहा कि हाँ जरूर कर दूंगा बिटिया, हाँ जहां बोलेगी वहां कर दूंगा। तो तब इनके विवाह की बात पूछते ना, तब कहती कि आपने तो मेरा विवाह गिरधर के साथ कर दिया था। और जो राजपूत घराने की छत्राणी होती हैं उनका विवाह तो एक बार ही होता। देखो अपने दादाजी से बात करती हैं ऐसे। वो उन बातों को आज भी हास्य विनोद की बातें नहीं मान रही थी। मेरा तो हो गया है दादाजी, अब तो बाबा इस शरीर का विवाह चाहे कितना भी कर दो, लेकिन जो मेरा विवाह होना था वो तो हो चुका। मैंने मन से उनको अपने पति मान लिया है। बहुत बड़ी बात होती है। और जिन्होंने माना तो देख लो आज वो संसार में अमर हैं। तो फिर समझाया कि देखो मैं चला जाऊंगा, ये संसार छोड़ दूंगा, फिर तेरी देख रेख कौन करेगा? जिनके साथ तेरा संबंध किया है ना, भोजराज जी बहुत ही सहज स्वभाव के हैं। मैंने उनसे हर बात के लिए बात कर ली है। किसके लिए? हर बात कौन सी बात थी? जो गिरधर के साथ प्रेम था ना, उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। और जो मीरा जी के ससुर थे उन्होंने भी इस बात के लिए हाँ कर दी थी। दूसरा तेरा रिश्ता, तेरा संबंध हो जाएगा ना। 2 जो राज्य बने हैं अलग अलग, जो रियासतें हैं, उनमें जो नरसंहार होता है वो भी प्रेम में बदल जाएगा। बहुत सारे जीवों की जान बच जाएगी। नहीं तो ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहेगी। मीरा जी तो संत स्वभाव की थी, तो भोजराज जी को उनके बारे में पहले सब कुछ बता दिया था। और विवाह के समय एक अद्भुत घटना भी हुई। भगवान श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा ने अपने श्याम गिरधारी लाल जी को पहले से ही मंडप में विराजित कर दिया। और जो भोजराज जी के साथ फेरा लेते समय श्री गिरधारी गोपाल जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीरा जी ने समझा कि आज भगवान के साथ मेरा विवाह हो गया है। उस दिन माना था कि हाँ मैंने सौंप दिया, इन्हीं के साथ तेरा विवाह करा देंगे, तो मान लिया था उस दिन। लेकिन आज तो मीरा जी को ये विश्वास हो गया
कि मैंने भगवान के साथ फेरे लिए हैं, उनको भोजराज जी दिखाई नहीं दे रहे। देखो क्या अद्भुत दशा है मीरा जी की। यहाँ जो पुरुष शरीर है वो घूम रहा है नहीं, उनको तो सिर्फ गिरधारी लाल, अपने गिरधारी गोपाल दिखाई दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। और जो मंडप में बैठे थे वहां एक देवी थी, वो इस घटना को साक्षात देख रही थी। और जैसे मीरा जी पास में आई, सारा जो विवाह संपन्न हो गया, तब बैठती हैं तो पूछा कि तूने क्या खेल किया। तब मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माई माने सुपने बरी गोपाल, राती पीती चूनड़ी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसा, काई और को बरू बावरी, माँ के जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करौ सगाई हाल। समझ में आए तो समझ लो पूरा, नहीं तो मीरा जी ने तो पूरा समझा दिया। मीरा जी के भगवत प्रेम के इस अनोखे भाव को देखकर जो देवी थी वो बहुत प्रसन्न हुई और मीरा जी के मुख कमल की बलैयां लेते हुए मस्तक चूम लिया और ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए मानो को देवियां आशीर्वाद देती हो ना, ऐसे आशीर्वाद। मीरा जी मंद मंद मुस्कान के साथ उन आशीर्वादों को प्राप्त कर रही है और एक टक उस देवी को निहार है। तब उन्होंने दिल लगी करते हुए मीरा से गिरधारी गोपाल जी के साथ फेरे लेने का कारण पूछा। मीरा जी ने कहा, ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए। चुड़लो किसको बोलते, राजस्थान वाले तो बता देंगे भाई। ये माथे पे लगाते थे ना, और जो वेणी करते थे शायद पहले, सिर के ऊपर से गूंजती गूंजती मैंने माताएं दादी देखी थी, तो वो चुड़ला गूंजती होंगी शायद, उसी को बोलते होंगे। चूड़े को बोलते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, अच्छा चूड़ा पहनाते हैं, वो पहनते हैं। हाँ। उसको बोलते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि प्राणों की पुतली मीरा को ना माता पिता ने दहेज में बहुत सा धन दिया था, परंतु मीरा जी का मन उदास था। तो जो और चाची थी, उनके दादाजी, उन्होंने सबने पूछा कि संतुष्ट नहीं है, सब कुछ जो देना था सब कुछ दिया है, क्या तुझे और कुछ चाहिए? कुछ चाहिए तो बोल। तो कहा ना प्रेम किन से था, उनके दादाजी से था। तू क्या चाहती है बता, क्यों नहीं रहे? तो उनको सुख दुख की तो कोई फर्क था ही नहीं, उनको कोई ये भी नहीं था कि सुख आए दुख आए, किसी से वियोग हो रहा है, किसी के साथ संबंध बन रहा है, ये तो था ही नहीं। बस उनको तो हर समय बोलते ना, श्वास श्वास में गिरधर, और कुछ तुझे जो चाहिए सो ले ले। मीरा ने कहा, दे दे री माई अब मां को गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती हो और न दे मणि लाल। कहती है मैं प्यारे के चरणन की आन करती हूँ, उनके तो प्राण प्यारे हैं ना, और धन माणिक मोती मुझे और मत दे। ना तो सागो परिवार सारो, मुने लगे मानो काल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल। संसारी जो परिवार के सब के नाते हैं, मानो काल रूपी हैं, वो सब काल के समान दिखाई दे रहे हैं। और कह दो आज के दिन परिवार के आगे हमारा सिर फोड़ देंगे, वो जान से मार देंगे परिवार वाले। अच्छा
ये कौन सा भाई है जो ऐसी शिक्षा दे रहा है। लेकिन मीरा जी को कोई संकोच नहीं था, सब परिवार के सामने ये बात कह दी। भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त तो और क्या चाहिए। लेकिन संसारी लोग देखें केकड़ा कैसे चढ़ते, एक केकड़े को ऊपर चढ़ते दूसरे कैसे गिरा लेते हैं। वैसे संसारी पुरुष अगर एक कोई कोशिश भी करे तो उसको ऐसी बातें बोले गिरा लेंगे। लेकिन भक्त को भगवान कभी हारने नहीं देते। किसी ने कहा बड़े प्रेम से गिरधारी लाल जी का सिंहासन मीरा जी की पालकी में रख दिया और कुमार जो भोजराज थे नववधू को लेकर अपनी रियासत में राजधानी में आ गई। रख दिया था। किसी ने हास्य विनोद किया मीरा जी के गिरधर कहाँ हैं। किसी दूसरे ने कहा परिवार के ही जन थे, कहा कि उनकी पालकी में बैठा दिया उनको। अच्छा ठीक किया। अभी अपनी ससुराल आ गई। घर घर मंगल बधाई बटने लगी। रूप और गुणवती बहू को देखकर मीरा जी को जो भी देखता ना, मीरा जी की जो सच में जो चित्रपट है उनकी छवि है, तो कल देखो मैं डालूंगा। अभी ये जो जितनी प्रिया जी कृपा करती हैं आज सुनने के बाद तब डालता हूँ, देखना। तो बड़ा अच्छा बहुत सुंदर है मीरा जी। माधवी गोपी जो थी का चरित्र सुना है तो पुनर्जन्म से ही सुंदर हैं। तो मीरा जी का स्वरूप ऐसा था, ऐसे रूप गुणवती बहू को देखकर सास भी प्रसन्न हो गई। जो भी देखने आता बस मीरा जी की गुणगान करता हुआ जाता कि ऐसा स्वरूप कभी देखा नहीं, बहुत दिनों बाद ऐसी बहू देखी है। भोजराज जी की तो किस्मत प्रभु ने कैसे लिखी, ऐसी गुणवती बहू की प्राप्त हुई, पत्नी की प्राप्ति हुई। और कुलाचार के अनुसार देखो हमारी माताएं बहनें या जो परिवार में कोई कन्या आती है विवाह करके, तो हमारे या आपके किसी के भी जो कुल देवता होते हैं उनकी पूजा करी जाती है। तो ऐसे ही मीरा जी के ससुराल में भोजराज जी के उधर देवी की पूजा होती थी। तैयारी शुरू हो गई थी, परंतु और मीरा जी के ससुर ने वचन दिया था कि तेरी भक्ति में जब तक मैं जिंदा हूं कभी कोई बाधा नहीं आने दूंगा। और उन्होंने बिल्कुल वो वचन निभाया, बहुत रक्षा करी। पता है मीरा जी के ससुर जी थे साक्षात, समझ लो कि गिरधर जी ने एक परिकर भेज रखा था, वहां इनके दादाजी और यहाँ मीरा जी के ससुर जी। परंतु मीरा ने कहा मैं तो एक गिरधारी लाल जी के सिवा और किसी को नहीं पूजती और ना मैं पूजूंगी। जैसे ये सब सुना तो भाई पहले जो राजस्थान में या आज भी परंपरा है, वहां बहुएं घूंघट करती थी, पर्दा रहता था, बोलती नहीं थी। उनकी सास बहुत नाराज हुई पहला दिन, और उनकी सास ने 2-4 बातें 5-7 ऐसी कड़ी कड़ी सुना दी। मीरा जी बोली कुछ नहीं उनको, नेत्र उठा करके और अपनी सास की तरफ देखें। जैसे कोई नहीं होता क्रोध आए कि क्या गिरधर गिरधर लगा रखा है, हमारे यहाँ सिर्फ देवी की पूजा होती है, हम देवी की उपासना करते हैं, यहाँ बलि देते हैं। तो मीरा जी बोली कुछ नहीं, लेकिन नेत्रों से ऐसा लगा उनकी सास की तरफ, जैसे नेत्र उठा के देखे ना हमारे कहाँ भ्रकुटी टेढ़ी करके देखते हैं तब, कि कहा सब कुछ कह दिया हो कि कोई देवी मां किसी जीव की हत्या करवा करके प्रसन्न नहीं होती, मानो ऐसा कह रही हो। चलो, कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मीरा जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया, अपने प्रण पर अटल रही। कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अपने गिरधर को पूजती हूं, मैं एक ही को, बस मेरे गिरधर। लेकिन राजपूतों में प्रतिवर्ष गौरी पूजन हुआ करता है। छोटी छोटी लड़कियां और सुहागन स्त्रियां बड़े चाव से पूजा पाठ करती हैं।
ये दूसरी लीला है। लेकिन उससे पहले पता है वहां ब्राह्मण, जो कुल के ब्राह्मण थे, उनके कुल गुरु थे, वो भी इस बात के लिए क्रोध हुआ कि भाई उनकी मान प्रतिष्ठा कम हो रही थी ना, उनकी रोजी रोटी भी छीन रही थी। कहा कि ऐसा अपराध तुम्हारे कुल के लिए बहुत भयंकर होगा, भोजराज जी के लिए शुभ संकेत नहीं है, युद्ध में देवी का प्रकोप स्पष्ट दिखाई देगा, ऐसी ऐसी बातें बोल दिए। तब मीरा जी ने के जो ससुर थे उन्होंने कहा, जब उनकी सास ननंद ज्यादा मतलब कहने लगी ना, तब मीरा जी के ससुर ने उन्हें, जो राणा सांगा थे, राणा सांगा कोई नाम नहीं है, वहाँ उपाधियाँ हैं, उपाधि है वो, जैसे जनक जी की है ऐसे। महाराणा सांगा, महाराणा जी, महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा सांगा जुड़ता नाम साथ में, ये उपाधियां थी। तो कहा अपनी पत्नी को और बेटी को, या जो भी बोल रहा था उनको डांटते हुए कहा कि रुको, और कहा कि बेटी मेरी तुझसे ना ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद मैं वचन देता हूं हमारे कुल में कोई भी तेरे को इस मंदिर में या कहीं भी जाने के लिए, कोई भी पूजा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, लेकिन आज अपने इस पिता की बात मान ले। और ये कुल की परंपरा की बात है, नई वधू आती है, और एक बात और भी, आज जीव हत्या भी कोई नहीं होगी। तो मीरा जी को थोड़ी सी सांत्वना हुई कि साक्षात उनके दादाजी का स्वरूप सामने खड़ा था, और ऐसे महापुरुषों की बात माननी चाहिए। तब देखो, अब गिरधर से ही प्रार्थना की कि ए गिरधर गोपाल, अगर मैंने आपको सच्चे हृदय से अपना माना है और क्षण भर भी आपसे सच्चा प्रेम किया है, तो आज मुझे आपके ही दर्शन होने चाहिए यहाँ भी। वैसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ प्रेम में कोई खोट थोड़ी था हमारी तरह, कहें कुछ करें कुछ, है ना, वो तो थोड़ी था। दिनचर्या कुछ है, कहे कुछ रहे हैं, दिखावा कुछ कर रहे हो, कुछ रहा है जीवन में, ऐसा नहीं था। मीरा जी तो दिखाती ही नहीं थी, लेकिन करती सब कुछ थी, ऐसा था। मीरा जी ने कहा कि ठीक है, ये प्रार्थना करके अंदर जब मंदिर में प्रवेश किया, और फर्स्ट पौड़ी पे ही जैसे देखा, काली माता की जगह हमारे काले गोपाल कन्हई दिखाई दिए, उसी गिरधर स्वरूप में, नीलवर्ण रूप में, काले स्वरूप में नहीं। वो मीरा जी जो गिरधर है वो नील वर्ण के, नीलमणि स्वरूप में है, वैसे स्वरूप में यूं के यूं साक्षात दिखाई दिए हैं, दर्शन हुए। हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापिस आ गए। सोचो, अब ये दूसरी घटना थी कि राजपूतों में ना प्रतिवर्ष जो गौरी पूजन हुआ करता था, छोटी छोटी लड़कियां, सुहागन स्त्रियां, सुंदर रूपगुण संपन्न वर और अचल सुहाग के लिए बड़े चाव से गौर पूजा करती थी ना। मीरा से भी गौर पूजने को कहा गया उनकी सास ने। तो मीरा जी ने साफ जवाब दे दिया, जैसे देखो बुरा नहीं मानना भाई, एकादशी का व्रत राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं करते, क्योंकि यहाँ प्यारी जी की उपासना, लाडली जी की उपासना है। लाडली जी एक कंवल पा लेती हैं तो कहते हैं कि करोड़ों एकादशी का जो फल है वो भी कम है। सोच लो, यह लाडली जी को लाड लडाया जाता है, क्षण भर भी उनको इस चीज से वंचित नहीं था। कहा कि अगर एक एकादशी का फल जीव को मिले, तो अगर प्रिया जी को एक कंवर भी पा लिया, प्रिया जी ने भोग लगा लिया, तो करोड़ों एकादशियों का फल कम है। ऐसा संत भगवान या हमारे गुरुदेव भगवान है, जितने भी श्री हरिवंश जी की शरण में आए हैं, सबका यही कहना है, ऐसा कहते हैं। तो मीरा जी ने साफ जवाब दे दिया कि मेरे सारे उपवास, मेरे सारे व्रत, मेरी सारी साधना, मेरा सारा प्रेम सबका सब मेरे गिरधर गोपाल के लिए है और किसी के लिए नहीं है।
और मैंने उस दिन भी मना कर दिया था, और उस दिन मुझसे कह दिया गया था कि आज के बाद तुझे कोई बाध्य नहीं करेगा। सब के सब नाराज हो गए। सास और ननद उदाबाई मीरा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उसने कहा, ना मैं पूजा गौर जाजी, ना पूजा अनदेव, महे पूजा रण छोड़ जी, सासू थे कहीं जानो भेव। कि कहा, मैं किसी की पूजा नहीं, ना तुम्हारे गौर जाजी या पूजा किसी दूसरे देव की नहीं करूंगी। मैं पूजा रणछोड़ जी, रणछोड़ जी कन्हैया जी का ही नाम है, हमारे गोविंद का ही नाम है। तुम क्या जानो उसके बारे में? मैं सिर्फ उन्हीं को पूछती हूं बस। उनकी सास बड़ी नाराज हुई। सभी सहेलियां मीरा से कहा कि बहन, यह तो सुहाग की पूजा है, सभी को करनी चाहिए। मीरा ने उत्तर दे दिया और कहा, बहनों, मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है। जिसको अपने सुहाग में संदेह हो वह गिरधारी लाल जी को छोड़कर दूसरे को पूजे। मीरा के इन शब्दों का मतलब जिसने समझा ना, वह तो धन्य हो गई। परंतु ज्यादातर जो और माताएं बहनें थी, स्त्रियां थीं, उनको ये बात बुरी लगी। बुरी क्योंकि संसार की बात सुनना उनको पसंद था, संसार की बातें करना उनको पसंद था। जो शरीरधारी पति थे उनको वो पसंद थे। उनको परम पुरुष भगवान पुरुषोत्तम के प्रेम से वो वंचित थे, उनको थोड़ी प्राप्त था। उनको तो जो काम, क्रोध, मद, लोभ, जो संसारी, जो भक्तों में जो गुण नहीं होते, जिनकी लालसा नहीं होती, जिनकी इच्छा नहीं होता, इनकी इच्छा नहीं होती, जो संसारियों में होती है, उन्हीं के कारणवश उनको बुरी लग रही थी। अरे अपने पति के बारे में ऐसे शब्द कह रही है, भोजराज जी की कोई इज्जत नहीं है इनकी नेत्रों में, इनकी नजरों में। लेकिन मीरा जी की ऐसी भक्ति भावना को देखकर भोजराज जी थे ना, पहले बहुत नाराज हुए, परंतु बाद में ना मीरा के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति से बहुत प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे जो जिनके पास रहेगा तो उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, और उन्होंने ही मीरा जी के लिए अलग श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया था। एक बात, आप लोग तीनों बहन हो, और मेरी सगी बहन, मेरे शरीर की जो बहन होती ना, उससे बड़ा संबंध आप लोगों के साथ है, क्योंकि ये संबंध प्रभु की तरफ से है और धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। इसलिए मैं हर बार जब बोलता हूँ ना, किसी शब्द का गलत मतलब मत ले लेना। मैं पहले कहता हूँ कि अगर कभी अवसर मिला तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संबंध नहीं बनाना, ये मार्ग बस ऐसा ही है, पता भी नहीं चलना चाहिए तुम कौन हो, क्या हो। लेकिन अगर आप लोगों के मन में कोई शंका आए तो मेरे नाम का एक रक्षा सूत्र कोई भी निकाल के रख देना भगवान के श्री चरणों में। कहीं ये सोचो कि कोई सामने फोन पे था और गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तो ऐसी बात नहीं। मेरी सगी बहन भी हो तो उससे लाख गुना जो संबंध तुम्हारे से है वो उनसे नहीं है मेरा। जब मीरा जी का विवाह हुआ और पति धर्म निभाने का समय आया तो भोजराज जी को स्पष्ट मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा विवाह हो रखा है और मैंने अपना सब कुछ उनको न्यौछावर कर दिया है। तो भोजराज जी ने उनको वचन दिया था कि मीराबाई जी, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी ना, मैं आपको स्पर्श तक नहीं करूंगा, आपको छूंगा भी नहीं। तो अच्छा, मीरा जी बहुत प्रसन्न हुई और इस बात से ना मीरा जी गिरधर को लेकर के देखो एक सन्यासी की भांति जमीन में सोती थी और भोजराज जी के चरण सेवा करती थी। वो शरीर के पति धर्म को भी निभा रही थी साथ साथ में,
और जो हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है ना, जिनके साथ जन्म जन्मांतर का जो संबंध है, वो तो सब हम जानते ही हैं, पूरा संसार जानता है। ऐसे स्वभाव को देख करके भोजराज जी एक बार ये भी कह दिए थे कि मैं आपके बारे में गलत विचार कर लिया, गलत सोचा भी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ मीरा जी। तब मीरा जी ने कहा कि महाराज, मुझे इतना भी नीचे मत गिराओ, मेरा आपके साथ विवाह हुआ है, मेरे इस शरीर का आपके साथ विवाह हुआ है। आप पूजनीय हो, इस संसार में आप जैसे लोग बहुत कम हैं, आपसे मुझे बल मिलता है। मेरे गिरधारी लाल जी ने, मेरे गिरधर ने आपको मेरी रक्षा के लिए भेजा हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और भोजराज जी बहुत शक्तिशाली साहसी वीर पुरुष हैं। मीरा जी की चरण रचना, पद रचना से उन्हें बड़ा हर्ष होता था और मन ही मन मीरा जी के चरणों की वंदना करते थे कि बहुत भक्ता देवी है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके शरीर का पति। ये नहीं कहते थे, मानते नहीं, कि कहते थे कि मैं इनका पति हूँ। ये तो गिरधर की लीला है, पता नहीं किस तरह मेरा इनके साथ शरीर के साथ संबंध हो गया। मन से तो ये इनके गिरधारी हैं और ये गिरधारी लाल जी की हैं। नहीं कोई ऐसा पति होगा कि अलग से मंदिर बनवा दे, क्योंकि एक बार उनको साक्षात दर्शन हुए थे। ये नहीं रात में सौपन में कहीं, ये अपनी महल की अटारी बोलते थे, अब छत बोल देते हैं। बहुत बड़े बड़े महल होते थे, तो घूम रहे थे, पता नहीं किसी काम से होंगे, किसी कार्य से होंगे, युद्ध से आए थे, तो शरीर को आराम देने के लिए संध्या का समय था, तो महल की अटारी पे थे। जैसा मंदिर इन्होंने बनवाया था, को किसी नक्शे से या किसी कारीगरों की कला नहीं थी, वो बड़ा भोजराज जी के साक्षात दिखाई दिया था, से प्रकट हुआ था नेत्रों के आगे कि ऐसा मंदिर बनना चाहिए। जब तक कोई चमत्कार नहीं होता तब तक कोई विश्वास भी तो नहीं करता। तब मीरा जी के लिए वो मंदिर बना था और अपना गौरव मानते थे मीरा जी के साथ अपना विवाह होने को। मीरा का प्रेम पुलकित मुखचंदर ये जब देखते तब उनका मन मीरा की ओर खिंच जाता था। मीरा नए नए पद गाकर अपने पति को गा के सुनाती, तब भोजराज जी का हृदय आनंद से भर जाता। पद किसके लिए होते? सारे अपने गिरधर के लिए होते। कक्ष तो एक ही था, लेकिन वो सन्यासिनी थी मन से। और कभी भोजराज जी ने इस प्रकार बाध्य नहीं किया कि आप नीचे क्यों सो रही हो, लेकिन बड़े दीन भाव से भोजराज जी का सम्मान करती थी। और भोजराज जी के हृदय में अब उनको गुरु मानने तक की प्रेरणा प्रकट कर दी उनके गिरधर ने। सोचो। और एक बात और थी, ये तो सभी जानते, भोजराज जी भी जानते थे कि मीरा जी अपना सच्चा पति केवल श्री गिरधारी लाल जी को ही मानती थी, न सारा समय उन्हीं की सेवा में लगाती। फिर भी अपने लौकिक पति भोजराज जी को कभी नाराज नहीं होने दिया। अपने सुंदर और सरल स्वभाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से सदा प्रसन्न रखा था। कहते हैं सब समय बाद मीरा की अनुमति लेकर भोजराज जी ने दूसरा विवाह कर लिया था। मीरा को इस विवाह से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बात का सदा संकोच रहता था कि मैं स्वामी की मनोकामना पूरी नहीं कर सकती, अब दूसरी रानी से पत्नी को अपने जीवन की सारी जो सुख सांसारिक वैभव प्राप्त होने चाहिए सब प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरा विवाह होने के बावजूद भी भोजराज जी मीरा जी के दर्शन करने हर रोज आते थे और मीरा जी को कहते, आज कौन से पद की रचना की है मीराबाई जी? मीराबाई जी जैसे नाम के आगे लग चुका हो पक्का, ऐसी भावना हो गई थी। क्योंकि ऐसे राजस्थान में बोलते भी हैं, बाई जी लगाते ही हैं, तो उनके पति होने के बावजूद भी बाई जी कहते थे। तो
तो पति परमात्मा की सेवा में अपना पूरा समय लगने की संभावना समझकर मीरा को बड़ा आह्लाद हुआ। क्यों हुआ? क्या भोजराज जी की जो समय वहां लगाना भोजराज जी को देना पड़ता था पद सुनाने या कुछ, देखो उनके हृदय में ये समय भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन पति धर्म निभाना था इसलिए देती थी। मीरा अपना सारा समय भजन कीर्तन साधु संगति में लगाने लगी। वह कभी विरह में व्याकुल होकर रोने लगती तो कभी ध्यान में साक्षात्कार हंसती, कभी प्रेम से नाचती। भूख प्यास का कोई पता नहीं। लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में पड़ी रहती थी। कोई समझाने आता तो उसे भी केवल श्री कृष्ण प्रेम की ही बातें करती थी और कोई बातें नहीं। मीरा जी हर कार्य में पूर्ण रूप से योग्य थी। साधना शिक्षा सब कुछ का बोध हो गया था उनको, पता है। और कहीं एक दिन भी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी मीरा जी ने। जितना धार्मिक ज्ञान होना चाहिए वो था, सांसारिक ज्ञान होना चाहिए वो था, योगाभ्यास होना चाहिए वो था, सब कुछ मीरा जी को बोध था। हर समय जब भी कोई आता ना, किसी प्रकार की बात कर लेता, एक बार जवाब देती उसी स्वरूप में जिस प्रकार की उसने बातें शुरू की। उसके बाद श्री कृष्ण प्रेम की बातें करती, दूसरी बात उनको सुहाती नहीं थी। शरीर मीरा जी का बिल्कुल दुर्लभ हो गया था। घर वालों ने समझा मीरा जी बीमार हैं। वैद्य बुलाए गए, मारवाड़ से पिता भी वैद्य लेकर आए। मीरा जी ने कहा कि बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूं। उनके बाबा थे ना, तो कहा कि नहीं, अगर ठीक होती तो फिर जब इतने वैद्य तुझे देखने के बाद भी उस रोग को पकड़ नहीं पाए तो कोई मामूली रोग नहीं है, तो बहुत भयंकर रोग है। उनके पिताजी रतन सिंह जी भी माता नहीं होने के कारण तो कई जगह तो स्वरूप मिलता है कि इनकी माता जी थी, और कई जगह स्वरूप मिलता है कि वर्णन मिलता है क्या नहीं थी। अब क्या कहूँ भाई। तो बड़ा प्रेम करते थे, पहले बहुत कम मिलते थे मीरा जी से, लेकिन फिर भी मीरा जी ने कह दिया, हेरी मैं तो राम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विद सोना होए, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विद मिलना होए, घायल की गति घायल जाने, कि जिन लाई होए, जोहर की गति जोहर जाने जोहरी जाने, कि जिन जोहर होए, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोय, मीरा के प्रभु पीर मिटे अब वैद सांवरिया होए। अब ये चीज रतन सिंह जी के तो ऊपर से निकल गई सारी बातें। इतना तो जानती थी कि गिरधर से बहुत प्रेम करती है, भक्ता है, सेवा करती है, पूजा करती है, साधक है, बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन इतनी बातें जो बोल दी ना वो नहीं जानी, कुछ समझ में नहीं आया। सब बातें वैद्य देख गए, सुन रहे थे, किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। परंतु इन अलौकिक प्रेम के दीवानों की दवा बेचारे इन वैद्यों के पास कहाँ होती है। इन वैद्यों के पास तो शरीर के जो रोग होते हैं वही उन्हीं की दवा मिल सकती है। जिनके हृदय में अनंत प्रेम हो, और प्रेम को तो रोग पता नहीं किसने कहा गया है, प्रेम एक रोग है, लेकिन उस रोग की कोई दवा नहीं। ये बात तो सब जानते हैं। जो विरह कातर मीरा ने शाम वियोग में कभी बोल देती ना कोई भी शब्द, तो वो किसी बहुत ही कम जो वहां लोग होते समझ पाते, कोई संत भगवान होते वही समझ पाते थे।
ना तो नाव को जी हासूं तनक न तोड़ो जाए, पाना जू पीली पड़े रे लोग कहें पिंड रोग। मतलब कुछ ऐसी बातें बोल देती, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। और मीरा जी मन ही मन कहती कि हे गिरधर, हे गोपाल, तेरे प्रेम को यह संसार नहीं समझ पाएगा। जो समझता है वो मेरा साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर इस रोग का दूसरा रोगी मेरे पास होता, मेरे सामने होता, तो समझता, और समझ भी जाता तो वो मेरे पास नहीं रह सकता। ऐसे मैं बंधन में फंस गई हूं, बंध चुकी हूं। ये आपकी इच्छा ही है, जिस प्रकार आप चाहो रख लो। मीरा जी का चरित्र बहुत बड़ा है, और एक एक बात अगर हमारे को मिल गई ना तो टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं बीच बीच में काट दे रहा हूं इसको भी। मीरा जी के मन में बहुत सारी कामना थी। कैसी उत्कंठा है, कैसा उन्माद है, कितनी मनोहर लालसा है। भगवान इसी से वश में होते हैं। आपका जो प्रेम है ना, वो नाना प्रकार के पदार्थ व्यंजनों से नहीं, आपकी जो मानसिक भावना है ना, उनसे प्रकट होते हैं। वशीभूत होते हैं, वही वश में होते हैं, और इसी से बिक जाते हैं। और मीरा जी जैसे बहुत सारे संतों ने, इन्होंने इसी मूल्य पर उनको खरीद लिया था, या खरीदा भी है और आगे भी बिकते रहेंगे। विवाह के बाद मीरा जी के इस प्रकार भक्ति भाव में 10 वर्ष और बीत गए, और कुछ समय बाद जो 10 वर्ष और बीते ना, इसके पश्चात भोजराज जी का देहांत हो गया। जय जय श्री हरि वंश।